एक तो वही बात है जो कल कल पुलिस बल ने होली नहीं मनाई, तो मैंने डीजी साहब को कहा है होली नहीं मनी कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश ये करो कि दीपावली मन जाए। दूसरा, ये सुरेंद्र सिंह जो मुख्यमंत्री जी की सिक्योरिटी में थे, मुख्यमंत्री जी की सिक्योरिटी में थे, उस सिक्योरिटी के दौरान हादसे में सुरेंद्र सिंह एएसआई की मृत्यु हो गई मौके पर ही मानो। वो एक तरह से शहीद हुए सेवा करते हुए। तो मैंने डीजी साहब से कहा है आप पुलिस बेड़े के मुखिया हो, मुख्यमंत्री जी को हमने भी निवेदन कर दिया है, मैंने 15 दिन पहले एक पत्र लिखा था। दिल्ली में 1 करोड़ रुपए दिया जाता है, नौकरी भी दी जाती है। और हाल ही में एक ऐसा उदाहरण है जो एक सिपाही एक्सपायर हो गया था, उसकी धर्मपत्नी को नायब तहसीलदार लगाया है, उसी तर्ज पर इनको पैकेज दिया जाए। मुख्यमंत्री जी भी इनके घर गए थे, बात करके आए थे। दूसरा प्रकरण, एक बच्ची है जो सवाई माधोपुर की है, वो एसपी साहब को कार्रवाई के लिए उसमें कहा है। आप तो इनको सुनो, एक बार आप बताओ। तो मुख्यमंत्री जी को बचाते हुए शहीद हुए थे, तो अभी तक हमें पता नहीं चला। सपोर्ट पुलिस की तरफ से पूरा है हमारे पास, पर अभी हमें श्योरिटी नहीं है कि उन्होंने क्या किया है। तो शहीद का दर्जा तो उन्हें देना ही चाहिए ना, क्योंकि उनको बचाते हुए सामने आए हैं गाड़ी के, उसके बाद वो शहीद हुए हैं। पर शहीद का दर्जा अभी तक हमें समझ नहीं आ रहा कि दिया है या नहीं दिया। उसके अलावा जो फाइनेंशियल दावे वादे किए गए थे, मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था हमें आश्वासन कि हम करेंगे, जो एक स्टेप आगे ही करेंगे जो आप लोग सोच रहे हैं उससे ज्यादा। तो शहीद का दर्जा तो मेरे पति को मिलना चाहिए, और बच्चों की जो नौकरी का था उनका भी आश्वासन दिया था उन्होंने। मुख्यमंत्री ने क्या क्या आश्वासन दिए थे उस टाइम पर जब आपसे मुलाकात हुई थी? उन्होंने आश्वासन दिया था कि दोनों बच्चों को हम अच्छी जॉब देंगे, तो लड़के को नायब तहसीलदार का देंगे, पर शहीद का दर्जा भी आपके पति को दिया जाएगा। पर ऐसा कुछ अभी तक हमें समझ नहीं है। आश्वासन दिया है उन्होंने। किरोड़ीलाल जी भी सरकार में, वो उन्होंने क्या कहा, उनसे तो मिले हो आप? तो वो तो खुद सत्ता में है, अभी उनकी सरकार है। वो तो हमारे साथ ही हैं, वो तो हमें सपोर्ट कर रहे हैं अच्छी तरह से, घर की तरह हमारे साथ बिहेव भी कर रहे हैं वो, कि मैं आप लोगों के साथ हूँ। तो हमें तो सहारा ही मिल रहा है उनसे। अब देखो आगे कहाँ तक ले जाते हैं हमें तो इंसाफ चाहिए, वो दिलाएंगे। 3 महीने हो गए, अभी तक हमें कोई इंसाफ नहीं मिला है। देखो अभी वो क्या करते हैं, पर मुख्यमंत्री जी से हमें है कि वो करेंगे कुछ, क्योंकि उनके सामने सब कुछ हुआ है। आर्थिक लाभ देने की भी कोई बात मुख्यमंत्री ने कही थी आपको? आर्थिक वो बस क्या, उस टाइम सभी कुछ कहा था, न्यूज में ही है, आप लोग खुद बाइट लेके गए थे, सबने कहा था। तो उस पे क्या हुआ कुछ नहीं, किसी चीज पे अभी तक कुछ नहीं, जीरो अभी कर रहे हो गवर्नमेंट, हमें नहीं पता। हमें तो आस ही है कि करेंगे, हम तो क्या बोले, इससे ज्यादा परिवार वो भी नहीं कह सकता। लग रहा है कि करेंगे, पर है अभी कुछ हुआ नहीं है। देखो आपको सबको पता है कि मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा में एक एएसआई शहीद हो गया। मुख्यमंत्री जी भी उनके घर जाके आए थे, बहुत से नेता गए थे। ये पीड़िता मेरे को 15 दिन पहले मिली थी, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख दिया था, पर न तो पीड़िता को जानकारी दी, न मेरे को कोई जानकारी मिली। इसलिए आप सारे मीडिया वाले जानते हो घटना क्या हुई थी, कैसे हुई थी। मेरी जानकारी के अनुसार उसमें दिल्ली में एक बहुत बड़ा अच्छा पैकेज पुलिसकर्मियों को दिया जाता है ऐसा हादसा होने पर। वो पैकेज मिले और उसकी विधवा को रोजी रोटी का साधन मिले, बच्चों को नौकरी मिले, ऐसी बात कह के हम डीजी साहब को एक लिखित ज्ञापन मेरी तरफ से दे के आया हूँ। डीजी साहब ने कहा है कि हम इस बात को ऊपर तक पहुँचाएंगे। मेरी जिम्मेदारी बनती है, चूँकि मेरे पास बार बार ही आई है, तो मुख्यमंत्री जी तो आज व्यस्त थे, तो मैंने डीजी साहब से मिला दिया, और डीजी साहब ने मेरे को कहा है इसको मुख्यमंत्री जी तक मैं पहुंचाऊंगा, बात करूँगा। कल जो पुलिस कर्मियों ने होली नहीं खेली थी, उसके अंदर भी आपने जो है, उसमें भी मैंने कहा है डीजी साहब से, होली नहीं मनी कोई बात नहीं, लेकिन उनकी दिवाली मन जाए ऐसी व्यवस्था करें। आपने उसमें कहा था कि मैं मुख्यमंत्री से ज़्यादातर स्टेट्स में
प्रमोशन किया जाता है पुलिस वालों का, हमारे यहाँ नहीं हो रहा, तो हमको देने में क्या दिक्कत है, ये मैंने डीजी साहब से कहा है। आप खुद सरकार में हैं, सत्ता में और मंत्री को आज गुहार लगानी पड़ रही है डीजीपी के यहाँ जाकर। क्या दिक्कत है, डीजी अपने स्टेट के मुखिया हैं, उनको या तो बुला के। लेकिन आप पॉलिसी की बात कर रहे हैं कि उनके लिए भी अर्धसैनिक बलों की तरह और बाकी जो बल है, दिल्ली पुलिस है, उनकी तरह जो है उनके लिए भी पॉलिसी होनी चाहिए। तो हाँ। पॉलिसी की बात तो पॉलिसी बनाने वाले तो आप लोग ही हैं। नहीं ऐसा नहीं है, तो सरकार में आप ऐसा नहीं है मेकर्स तो आप हैं। कि मुख्यमंत्री जी किसी कारण भरोसा तो दे के आए ही होंगे ना, इनके घर पे गए, भरोसा दे के आए, वो भरोसा उनको याद दिलाने के लिए हम डीजी साहब को आए, मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। तो भरोसा मुख्यमंत्री जी ने दिलाया है, तो आप मुख्यमंत्री अभी तक तो कैबिनेट में प्रस्ताव आया नहीं, जो आप कहते हैं नीतिगत फैसला होना है। आप कह रहे हैं दोनों कि बच्चों को जैसा कि नौकरी देने की भी बात कही थी, वो भी पूरा नहीं हुआ है। आर्थिक लाभ अब वो तो मुख्यमंत्री जी ने क्या वादा किया वो तो वही बता सकते हैं, लेकिन उसने सुरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी ने विद्वान आपको जो बात बताई है वही शायद मुख्यमंत्री जी ने कहा होगा।